Friends, my name is Ravakar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class Mathematics Syllabus 2025 and chapter number 6, exercise 6.1. In exercise 6.1 we will discuss question number 6. In question 6 we have to find the arc length. Arc length हमने find करनी है. And arc length is denoted by small l. And we have to find the area of sector. सेक्टर किसे कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और आर को भी डिस्कस करेंगे. हमारे पास एरिया को कैपिटल ए से शो करेंगे सेक्टर के. सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रा कर लेते हैं. सर्कल ड्रा हो गया अब हमारे पास. उसके बाद हम देखते हैं सर्कल की जो हमारे पास ये वाला रीजन जो हमने रेड वाली जो बाउंड्री शो हो रही है इसे हम कहेंगे सर्कल का सर्कमफेरेंस. ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो गया. इस तरह सर्कल का रेडियस ड्रा करते हैं. सर्कल के सेंटर से आउटर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसे सर्कल का रेडियस कहा जाता है. इसी तरह सर्कल के दो रेडियस ड्रा कर देते हैं. हमारे पास ये दो सर्कल के रेडियस ड्रा हो गए और जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है सेंटर पॉइंट ये सर्कल का सेंटर कहलाएगा ओ. रेडियस को आर से शो करेंगे जो कि हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. उसके बाद जो हमारे पास सेंटर पर बनने वाला एंगल है दो रेडियस के दरमियान जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं थीटा और वो हमारे पास गिवन किया हुआ पाई बाई 3 रेडियन. और हमारे पास जो सर्कल के दो रेडियाई हैं रेडियाई के दोनों एंड्स जो आउटर एंड्स हैं उन आउटर एंड्स के दरमियान जो सर्कमफेरेंस का ये जो रेड वाला सर्कमफेरेंस है जो पोर्शन आ जाता है उस पोर्शन को हम लोग आर्क लेंथ का नाम देते हैं. आर्क और उसको हम शो करेंगे स्मॉल एल से. और हमारे पास सर्कल का वो रीजन जो दो रेडियस के दरमियान बाउंड हो गया है दो रेडियस के दरमियान का जो हमारे पास ये रीजन मौजूद है इस रीजन को हम लोग सेक्टर का नाम देते हैं. कि हमारे पास ये क्या है ये हमारे पास है सेक्टर ऑफ सर्कल. नेक्स्ट अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. आर्क लेंथ फाइंड करनी है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब सिंपल हमारे पास जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा. L की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर R की और उसकी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे. R हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा गिवन किया हुआ है पाई बाई 3 सेंटीमीटर. कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर. जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर. हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड हो चुकी है. अब हम चलते हैं एरिया की तरफ. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन किया हुआ है. इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं. 1/2 आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियन. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कंडक्ट करवा लेते हैं. 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा
और ये हमारे पास आ जाएगा π/3 रेडियन। अब इसकी कैंसिलेशन करवा लेते हैं और कैंसिलेशन करवाने के बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास ये 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 8s are 36। उसके बाद 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 और ये 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई के साथ। जब हम 6 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे पाई लिखने के लिए अगर हम शिफ्ट और आंसर के साथ बटन दिया होता है EXP, तो ये हमारे पास पाई आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.85 आ जाएगा, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग रिजल्ट मेंशन कर देते हैं जो हमने हमें फाइंड करने का कहा था। सिंस वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, हमने आर्क लेंथ को फाइंड करना था। आर्क लेंथ स्मॉल एल हम फाइंड कर चुके हैं, जो आया था हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास एरिया फाइंड करना था। एरिया ऑफ सेक्टर वो हमारे पास आया 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है रेडियस, वो दिया हुआ हमारे पास 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर गिवन किया हुआ है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, डिवाइड कर दें 4.8 को पाई के पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5279 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने जो फाइंड करना है सेंट्रल एंगल, देखते हैं सेंट्रल एंगल थीटा कितना दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल थीटा हमारे पास गिवन किया हुआ है 5 पाई ओवर आई थिंक 6 रेडियन गिवन किया हुआ है। इसके अंदर भी आर्क लेंथ और एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन किया हुआ है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम लोग वही पुट कर देते हैं 4.8 ओवर पाई, और इनटू थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 पाई/6। अब यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करें तो पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह पीछे हमारे पास 48 बच गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 का पॉइंट खत्म कर देते हैं और ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो नेक्स्ट कैंसिलेशन करते हैं। 5 2s are 10 एंड 6 8s are 48। ये 2 और ये 8 कैंसिल आउट होके हमारे पास जो आर्क लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन किया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 आर की जगह जो हमने पॉइंट में वैल्यू निकाली थी वो पुट कर देते हैं 1.5279 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई/6। अब यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं इसका 1/2। जब हम स्क्वायर कंडक्ट करवाएंगे 1.529 का, तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा 2.3354। 2.3345 हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 5 पाई/6।
अब जब हम इसको कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या क्या फाइंड करना था? हमने फाइंड करनी थी आर्क लेंथ एल, जो हमने फाइंड कर दी है। हमारे पास इसका आंसर आया था 4 सेंटीमीटर। और हमने एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर, वो हमारे पास आया 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास कि सेंट्रल एंगल जो हमारे पास दिया वो दिया हुआ 60 दिया हुआ थीटा, और हमारे पास जो है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन किया हुआ है विच इज 12 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड परसेंटेज फाइंड करनी है टू द टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर बाद में परसेंटेज फाइंड करनी है और परसेंटेज एरिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। थीटा यह आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पाई बाई 3, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो आर्क लेंथ है या जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या किया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1/2, आर की जगह आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर और थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 3 रेडियन। अब इसका जब हम ऊपर स्क्वायर भी है, जब हम स्क्वायर कंडक्ट करवाएंगे 1/2, 12 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ को कहते हैं कि एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना। अब कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 जार 3 एंड 3 4 जार 12। ये 2 और ये 4 भी कैंसिल आउट हो गए, 2 बचेगा। फिर इस 2 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, जगह जगह 24। पाई की वैल्यू हमने नहीं पुट की तो वो ऐसे ही पाई के अंदर ही लिख देंगे, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास देखते हैं क्या दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की। तो जब हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आ जाएगा पाई इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो पाई है दोनों के अंदर ही कैंसिल आउट नहीं की, ना एरिया ऑफ सेक्टर में पाई की वैल्यू पुट की ना इसमें की है। उसकी रीजन है कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम परसेंटेज एरिया निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरिया वो हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम 24 को डिवाइड करेंगे
उसके ऊपर 144 के ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा 16.67% आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.67% इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहा गया है परसेंटेज एरिया फाइंड कर दें सेक्टर का सबटेंडेड एंगल उसने गिवन किया हुआ है पाई बाई 8 रेडियन दिया हुआ है। जो थीटा दिया हुआ वो दिया हुआ हमारे पास पाई/8 रेडियन दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं की हुई, तो हम एरिया ऑफ पहले सेक्टर निकाल लेते हैं, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, फिर उसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास जो है एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की जगह तो हम वैल्यू नहीं दी, तो आर रहेगा हमारे पास आर स्क्वायर, और थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा पाई/8 रेडियन। तो ये हमारे पास टोटल एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 16। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो दोनों एरियाज को हम लोग डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब परसेंटेज एरिया निकालते हैं। परसेंटेज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो हमारे पास कितना गिवन किया, वो गिवन किया हमारे पास आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ओवर 16, और यह जगह डिवाइडेड बाय, हमने डिवाइड करना है टोटल एरिया से, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब जो हमारे पास है ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 100 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच जाएगा 16। जब 100 को हम लोग 16 पर डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा हमारे पास 6.25%। 6.25% होगा ये हमारे पास कुल सर्कल का, जो टोटल सर्कल है।